नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए आज हम लोग क्या जानेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत ही पूछा जाता है, जो खासकर 5, 3, 2 के जो बच्चे होते हैं उनकी किताबों में बहुत बार पूछा जाता है, और हम लोग को भी कभी कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रभावित होता है, मिलता है देखने को। तो इसको समझेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। स्पेलिंग तो समझ में नहीं आएगा, जब लिखेंगे तो तब समझ में आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको पहुँचे। क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं जाएगा, अकाउंट से आपका बैलेंस कटेगा। ठीक, तो कितना हम लोग क्या जानेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है तो समझिए, 6, 3, 2, 1 हाँ 5 डाल दीजिए। 6, 2, 6, 3, 2, 5 6, 3, 2, 5 हमने डाल दिया। अब इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये होता है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के हिसाब से, उस तरह से। ऐसे बहुत बार बच्चों को मिल जाता है कि 6, 5, 5, 3 ऐसे मिल गया कि आपको जो है बनाकर लाना है, एक्सपेंडेड फॉर्म बनाकर लाना है। तो आप जो है बच्चे जो बनाते हो बना नहीं पाते, अगर बनाते भी हैं तो इसको जो जिसमें जीरो की मात्रा दी जाती है उसमें जीरो कंफर्टेबल नहीं लगा पाते हैं, तो इसके लिए उनको एक चीज़ समझ में नहीं आता है। तो हम समझेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। तो 6, 3, 2, 5। तो पहला जो है हमारा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो ये हमारा क्या है, वंस। ये हमारा 1, ये हमारा क्या है, टेंस, 10। ये हमारा क्या है, 100, और ये हमारा क्या है, 1000। ठीक, जैसे वंस का मतलब क्या होता है, इकाई, और टेंस का मतलब दहाई, और 100 का मतलब सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100 से संबंधित है, 100 को जो बोला सैकड़ा बोला जाता है। अब 1000 किससे संबंधित है, 1000 से संबंधित है। ठीक, एक चीज़ हो गया। 5 जो हमारा क्या है, अब इसमें एक अगर इसी तरह मिल जाएगा 6, 5, 3, 5, अब इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसमें इकाई कौन सा है। पूछ दिया जाए कि आपका इसमें इकाई कौन सा है, दहाई कौन सा है, तो आप कंफर्टेबल नहीं पाते, समझा नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। छोटे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए इस तरह आप पहले इसको चार्ट को समझें क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट जो सबसे लास्ट लेटर होता है वो क्या होता है, इकाई होता है, यानी वंस। फिर सेकेंड लेटर क्या होता है, टेंस होता है। टेंस का मतलब 10 से संबंधित है। टेंस में जो है दहाई का मतलब 10, जिसमें 2 अंक प्रभावित होते हैं। दहाई का मतलब 10 होता है। अब बात करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब सैकड़ा की बात करते हैं, यानी थर्ड लेटर, तो क्या है, 100 लेटर समझें, सैकड़ा। ठीक, अब बात करते हैं फोर्थ लेटर की, तो क्या है, 6, यानी कि 1000। इकाई है दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए। और सिंपल बात ये भी है कि इसमें कैसे कैसे लगाया जाता है, आपको समझाते हैं बढ़िया से। तो जैसे ये हो गया, जैसे हम लोग का हो गया कि जैसे A1 है, ये हो गया हमारा इकाई, ये हो गया हमारा दहाई, ये हो गया हमारा सैकड़ा, ये हो गया हमारा हज़ार, ये हो गया हमारा 10,000। ठीक,
और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, इतना समझिए पहले क्या है। इकाई दहाई में कितने जीरो लगते हैं? एक जीरो लगता है। दहाई का मतलब 10 या 2 अंक, यानी कितने जीरो? एक जीरो। तो सैकड़ा, अब सैकड़ा की बात की, अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं दहाई मतलब हर जगह तो जीरो ही लगेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे ये है ना इकाई, ये दहाई है ना, 2 कुछ भी हो सकता है उसी तरह। अब सैकड़ा की 100 की बात करते हैं। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 ही जीरो होते हैं। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। जैसे कभी कोई छोटा बच्चा अगर पैसा लिया था, पैसा मांगता है पेरेंट्स से, तो पेरेंट क्या बोलते हैं? जैसे मांग दिया कि मुझे 20 रुपये चाहिए, मुझे 5 रुपये चाहिए, तो लोग पूछते हैं कि मतलब 500 में कितने जीरो होते हैं, 20 रुपये में कितने जीरो होते हैं, तो वो बता नहीं पाते, इसलिए उनको घर से पैसा नहीं मिल पाता। जो बता देते हैं उनको मिल जाता है। तो ये 1000 में कितना जीरो होता है? इकाई, सिंपल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000। और 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में कितने जीरो होते हैं? 4 जीरो होते हैं। ठीक, अब लाख में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख। यानी 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ये बना हुआ है, तो इसको इस तरह लिखेंगे 6, 3, 2, 5। तो अब इसको बनाएंगे कैसे? देखिए, अब इसको बनाना कैसे है? एक तो हमारा पहले 6 लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार है, तो 1000 में 6 लिखेंगे, यानी 6000। तो 1000 में कितना जीरो? जैसे ये दिया है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000 लिखा है, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं? 6 लिखेंगे। 1000 में कितना जीरो होता है? तो यहाँ से देखेंगे 3 जीरो होता है, तो यहाँ आपको 3 जीरो लगा दें, सिंपल। फिर उसके बाद क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100। यहाँ देखिए, इकाई, दहाई मतलब सैकड़ा, सैकड़ा माने 100 की बात की जा रही है, 100 की बात की जा रही है। सैकड़ा माने 100। तो 100 में यहाँ से देखेंगे सैकड़ा, सैकड़ा में कितना जीरो लगा है? सैकड़ा में कितना जीरो लगा है? 2 जीरो लगा है। तो यहाँ आपको 2 लिख के, यहाँ आपको 3 लिख के जो है क्या बनाना पड़ेगा? जीरो बनाना पड़ेगा। 3, 2 जीरो। ठीक, अब बात करते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा भी हो गया। इकाई, दहाई, तो दहाई का लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ 2 होगा। ये दहाई की बात की जा रही है। ठीक, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि यहाँ कितना होगा? दहाई का मतलब कितने जीरो? 1 जीरो लगाएंगे। दहाई हो गया, और फिर इकाई क्या है? 5 है, यहाँ 5। ठीक, इस तरह से किया जाता है। अगर यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से लिख लीजिए। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक हो गया। अब बात करते हैं इकाई की। इकाई तो यहाँ 2 लिखेंगे। देखिए इकाई में दहाई, इकाई, दहाई, दहाई में कितना जीरो? 1 जीरो लगा दिए। और क्या है? इकाई आपका 1 है, तो यहाँ 5 आपका 1 ही बचा है, तो यहाँ 5 डाल दीजिए। ठीक, यही नहीं कोई भी अंक हो, जैसे मान लीजिए यही है 6, 5, 3, 2। ठीक, यहाँ से आप पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो समझ जाएंगे कि मतलब 1000 तक है। तो यहाँ आप 6 लिखेंगे। 1000 में कितना जीरो है? यहाँ से आप देख सकते हैं 1000 में 3 जीरो है, तो आप 3 जीरो जो है लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से ख़त्म। अब यहाँ तक देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा क्या है? यहाँ लिखेंगे इकाई, दहाई, तीसरे नंबर पे आपका सैकड़ा है, तो यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे आपका सैकड़ा। सैकड़ा माने 100, 100 की बात की जा रही है। 100 की बात की जा रही है, तो यहाँ आपको 3 लिखेंगे। तो 1000, 100 में कितना जीरो? यहाँ से देख सकते हैं 100 में 2 जीरो, तो आप 2 जीरो लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या? इकाई, दहाई, यानी दहाई का मतलब 2। यहाँ दहाई है, दहाई अगर यहाँ बचा आपका 3, तो आप 3 लिखे हैं, तो यहाँ कितना जीरो? 1 जीरो लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? क्या बचा? इकाई, इकाई बचा, तो यहाँ 1 है, 1 यहाँ भी बचा, तो यहाँ 2 उतार देंगे। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इसी को है, मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो बहुत बच्चे कर नहीं पाते। इंग्लिश में जिनको स्पेलिंग याद रहेगी 1 से लेके, वैसे भी देखिए, वही नंबर्स नेम याद करने का सबसे शॉर्ट चीज़ क्या है कि एक तो आप पहले 1 से लेके 10 तक नहीं, 1 से लेके आप 20 तक याद करें कंफर्टेबली।
एक से लेके जो है आप 20 तक याद कर लें। उसके बाद 20 तक आपको एकदम याद है, जुबानी याद है, तो आप 30 का, 40 का, 50, 60, 70, 80, 90 इतना और 100 का याद कर लीजिए। फिर उसके बाद सारा चीज़ आपको एक ही में मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 20 तक याद कर लिया, आपको बताना है किसका, 35 का, तो आप 30 का याद है आपको, तो THIRTY और FIF आपको पहले से याद है, तो उसमें जोड़ दीजिए, बना दीजिए, सिंपल चीज़ ये है। तो इसको बनाने का क्या है, तो पहले 6000 लिखेंगे। 6000 क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 6 का स्पेलिंग क्या है, 6, और 1000 का स्पेलिंग क्या है, 1000, 6 THOUSAND, 6000 हो गया। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़ा के बाद 100, तो कितना है, 3, यानी 3 का स्पेलिंग क्या है, THR3। 100 का स्पेलिंग क्या है, 100, 6 से 100, HUNDRED, 600, ठीक, 600 हो गया। इकाई, अब दहाई की बात करते हैं, तो दहाई क्या है, दहाई में 2 है, तो 2 का स्पेलिंग, 2 का मतलब क्या होगा, यहाँ देखिए ना कन्वर्ट किया तो 20 आया, तो 20 का स्पेलिंग क्या होगा, 20, TWENTY, 20। अब 5 का स्पेलिंग क्या है, 25, FI। सिंपल, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इतना आपको 6325, यानी कि 6325। ठीक, मुझे आशा कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। आप कोई भी अगर बड़े लोग हैं, दिख रहे हैं, तो अपने घर में इन बच्चों को जरूर ज्ञान दें, ज्ञान प्रदान करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ बच्चों को समझने के लिए, ताकि उन्हें आगे चल के भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए। धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए।